हेलो फ्रेंड्स, टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है, जहाँ पे मैं आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी अपडेट्स देता हूँ, वो भी डिटेल में। तो आज हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताने वाला हूँ जीएसटी ऑन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक बहुत ही नोबल कॉज सर्व करते हैं, जो कि होता है एजुकेट करके चिल्ड्रंस को, जो हमारा फ्यूचर है। लेकिन क्या इस पर जीएसटी लगता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आता है? कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हो प्री स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी तक। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो प्रोफेशनल डिग्री दे रहा हो या क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा हो, वो वाला इंस्टीट्यूशन भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाता है। और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो वोकेशनल डिग्रीज़, इन तीनों का मतलब क्या क्या है? एजुकेशन प्री स्कूल से हायर सेकेंडरी मतलब क्या? नॉर्मल स्कूल्स, हमारे एलकेजी यूकेजी से शुरू होकर 12th तक जाते हैं, वो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यही होते हैं। हायर सेकेंडरीज हो गए या कॉलेज हो, हायर सेकेंडरी में आपका कॉलेजेस भी आता है, ठीक है। प्री स्कूल से है कॉलेजेस तक, वो सारे इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाता है। प्रोफेशनल डिग्री या क्वालिफिकेशन डिग्री, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सीए अगर आप कर रहे हैं तो आईसीआईसी होगा, सीएस कर रहे हैं तो आईसीएसआईसी होगा। ये सब चीज़ें प्रोफेशनल डिग्री, एमबीए, आईआईएम, ये सब जो कॉलेजेस हैं, ये सब क्वालिफिकेशन डिग्रीज और प्रोफेशनल डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, तो वो इसके अंदर आते हैं। वोकेशनल डिग्रीज जैसे हो गया कोई म्यूज़िक स्कूल हो गया, कोई डांस स्कूल हो गया, वो सब स्कूल्स जो होते हैं जो प्रोफेशनली बहुत रेप्यूटेड हैं, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स जो बहुत बड़े बड़े नामी एक्टिंग कॉलेजेस से पढ़ के आते हैं, वो सब वोकेशनल डिग्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो काउंटेड एज अ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें आपके आ सकते हैं एनडीए या एनआईएफटी। एनडीए मतलब नेशनल डांस अकेडमी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजीज, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल हो गया वोकेशनल डिग्रीज़ का। तो ये बेसिक मतलब होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कि इसमें क्या क्या होते हैं। आप जानते हैं कि इनमें जीएसटी कैसे चार्ज होता है। जीएसटी के अंदर टैक्सेबल क्या होता है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज या गुड्स, उसी पे टैक्स देना होता है या टैक्स चार्ज करना होता है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि कोई भी आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि गुड्स तो सप्लाई करता नहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो जो भी अगर सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं टू स्टूडेंट, स्टाफ, हेल्पर्स, इनको कोई भी अगर फॉलोइंग सर्विसेज अगर हम दे रहे हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। फॉलोइंग सर्विसेज में क्या है? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, केटरिंग फैसिलिटी, इसके अंदर आपका मिड डे मील होगा गवर्नमेंट के थ्रू जो आता है, वो भी इसी के अंदर आता है। तीसरा हो गया सिक्योरिटी, क्लीनिंग, एग्जामिनेशन। या तो कंडक्ट कराना होता है या फिर अपना सेंटर जो देना होता है कंडक्ट कराने के लिए, तो वो भी इसी के अंदर काउंट हो जाता है। तो अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सप्लाई कर रहा है सर्विसेज अपने स्टूडेंट को, स्टाफ को, हेल्पर्स को, तो इन सब में से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया, केटरिंग फैसिलिटी हो गया, सिक्योरिटी क्लीनिंग हो गया या एग्जामिनेशंस हो गया, इन सब फैसिलिटी पे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। ये सारे जीएसटी एम्बिट से बाहर हैं इन सब के लिए। और इसके बाद जानते हैं कि अगर इनपुट सर्विसेज आ रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पास तो क्या होगा। इनपुट सर्विसेज मतलब सर्विसेज जो इंस्टीट्यूट ले रही है सामने वाली पार्टी से। तो कोई भी सर्विसेज अगर इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं अदर देन स्कूल, तो सब टैक्सेबल है। स्कूल में मतलब प्री प्राइमरी से लेके आपका 12th तक। अगर कोई पर्सन या कोई कंपनी अगर इंस्टीट्यूट को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और वो इंस्टीट्यूट स्कूल नहीं है, तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा, उनको जीएसटी देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को। अगर वो स्कूल है तो उन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, इनको जीएसटी हटा के इनको बिल देना पड़ेगा। तो इसमें सारे हायर एजुकेशन और वोकेशनल कोर्सेज सब आते हैं, सिर्फ स्कूल को छोड़ दिया जाता है इनपुट सर्विसेज के अंदर। इसके बाद जानते हैं एग्जम्पशंस के बारे में। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स को एग्जम्पशन मिली हुई है जीएसटी से? इनपुट पे भी नहीं, आउटपुट भी नहीं, कोई जीएसटी देना नहीं पड़ेगा उनको। सबसे पहले कोई भी अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है,
वो कोई भी अगर इंस्टीट्यूट उन्होंने खोला है, जैसे कोई स्कूल खोला है, कोई कॉलेज खोला है, किसी भी पुअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए या पुअर फैमिलीज़ के लिए या फिजिकली या मेंटली अब्यूज पीपल्स के लिए, कोई भी उन्होंने स्कूल या कॉलेज कोई भी इंस्टीट्यूट खोला है एजुकेशन वाला, तो उस पर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो जीएसटी एम्बिट से बाहर है। तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं वो कोई भी अगर इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो वो सारे जीएसटी एम्बिट से बाहर होते हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि 90% ऑफ द स्कूल्स जो भी इंडिया में हैं वो अंडर अ चैरिटेबल ट्रस्ट है। आप पता कर सकते हैं, उनके किसी भी टीचर्स का फॉर्म 16 चेक कर सकते हैं या कोई भी अदर सोर्सेज से आप पता करिए कि वो क्या उनका ओरिजिनल सोर्स कहाँ से है, तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट से मिलेगा 90% ऑफ देम। ये एक फ्लॉ है जो स्कूल्स अपनाते हैं ताकि उनको टैक्सेस से बचाया जा सके, गवर्नमेंट के जंगल में ना फंसे इसलिए। तो इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, लेकिन यही है जो है। दूसरे जो जीएसटी एम्बिट से बाहर हैं वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो। वो कोई भी एक इंस्टीट्यूट खोल रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो जीएसटी एम्बिट से बाहर है क्योंकि वो गवर्नमेंट है। तीसरा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कोई भी एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप करा गया है या तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या किसी भी कोई भी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप करा गया है किसी भी गवर्नमेंट द्वारा, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी काउंसिल हो, तो वो भी जीएसटी एम्बिट के बाहर होते हैं। इन सबको एग्जम्पशन मिली हुई है पूरी जीएसटी से। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जीएसटी कैसे चार्ज होता है इस पर। अब ये देखते हैं कि क्या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं जीएसटी पे। बेनिफिशियल क्या है उनके लिए, मतलब भाई। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन सर्विस ही दे रही है अपने बच्चों को, तो उनको जीएसटी पे रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसे भी मिल जाएगा। लेकिन अगर वो इसके साथ साथ अदर चीज़ें जैसे बुक्स, यूनिफॉर्म, अदर रिलेटेड चीज़ जैसे शूज़ वगैरह हो गए, कपड़े हो गए, इन हाउस चीज़ें तो देती हैं, इन हाउस चीज़ें इसके साथ ही दे रही हैं। इन हाउस चीज़ें दे रहे हैं एजुकेशन के साथ, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसा करते हैं कि वो इन हाउस दे देते हैं, बुक्स भी देते हैं कि बोलते हैं हमारे कपड़े पहनना पड़ेगा या ये वाले टैग लेके आना पड़ेगा, ये वाली कॉपी लेंगे जिसमें हमारे का कवर रहेगा। तो वो उन सबको जीएसटी पे रजिस्टर करना मैंडेटरी है, उनको मैंडेटरीली करना पड़ेगा जीएसटी पे रजिस्टर, क्योंकि इन सब पे जीएसटी चार्ज करना पड़ता है। अब इसके बाद जानते हैं जीएसटी ऑन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अभी तक स्कूल की बात थी, मतलब इंस्टीट्यूशन था, अब स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन के लिए बात करते हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर उनको कोई सर्विसेज आ रही है बाहर से, तो वो उन पर टैक्सेबल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो स्कूल नहीं है, सिर्फ स्कूल के लिए छूट है और किसी के लिए छूट नहीं है। तो वो स्कूल नहीं है तो वो आ रही है, तो और अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं तो वो नील है, उस पर कोई टैक्स नहीं कलेक्ट नहीं कर सकता हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये इसका था। अब ये जानते हैं कि जैसे कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ट्रेनिंग कैंप लगाया होगा या योगा प्रोग्राम करते हैं स्कूल वाले, तो वो उस पर क्या चार्जेबिलिटी होती है टैक्स की। तो ये सारे जो होते हैं एक कमर्शियल एक्टिविटी में काउंट किया जाता है, तो इस पे उनको जीएसटी लेना पड़ेगा, या अगर उन्होंने इस चीज़ से रिलेटेड कोई सप्लाई वगैरह लिया है तो उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये अगर योगा कैंप या
ट्रेनिंग कैंप ऐसा कुछ होता है 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए, सब कुछ चीज़ें करते हैं, उनके लिए वो चार्ज करते हैं, तो उस पर GST लेना पड़ता है क्योंकि वो कमर्शियल एक्टिविटी में काउंट होता है। अब अगला टॉपिक है बुक्स के बारे में। बुक्स जो है अगर वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर वो GST चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि बुक्स जो है उस पर GST नहीं लगता, क्योंकि वो उसको एज ए एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन माना जाता है, इसलिए बुक्स पे GST नहीं लिया जा सकता। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। एग्जांपल दिखाने से पहले एक और बात कर लेते हैं। प्राइवेट कोचिंग्स की सबसे ज़्यादा यही चलता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बाद, तो इनको एज अ इंस्टीट्यूट नहीं माना जाता। प्राइवेट कोचिंग्स जो भी चला रहे हैं उनको ऐसा नहीं दिखाया जाता कि वो प्री प्राइमरी से, चाहे वो शुरू से लेके 12वीं तक के बच्चे पढ़ा रहे हों, ज़्यादा पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर वो प्राइवेट कोचिंग्स हैं तो वो इसके अंदर आएंगी, उस पर GST रेट लगेगा 18% का, चाहे इन के लिए सप्लाई के लिए या आउट सप्लाई के लिए। तो ये एम्बिट से बाहर नहीं है। और डिस्टेंट एजुकेशन, बाहर जाके पढ़ाई करने वाला जो होता है, उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने इसको एज अ हायर एजुकेशन ही माना है। तो इसलिए सेम एज जैसे हायर एजुकेशन को ट्रीट किया जाता है वैसे डिस्टेंट एजुकेशन को ट्रीट किया जाएगा। इन सप्लाई पे GST लगेगा, आउटसाइड सप्लाई पे GST नहीं लगा सकते डिस्टेंट एजुकेशन में। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। समझ लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, टैक्साज कोचिंग इंस्टीट्यूट। हमारे यहाँ पे 12वीं 11वीं 12वीं और CA तीनों की तैयारी कराई जाती है साथ में। यहाँ पे हमारे पास पैकेज ये है कि आप 12वीं में आइए, आपको CA के साथ कॉम्बो पैकेज दिया जाएगा। तो 12वीं प्लस CA, एक बच्चा आया हमारे पास, उसने कॉम्बो पैकेज ले लिया, कॉम्बो पैकेज पड़ा उसको, सिर्फ ट्यूशन फीस उसको पड़ गई 1.5 लाख की। फिर बुक्स भी हम ही देंगे, वो पड़ गया उसको 25,000 का। फिर मेंटेनेंस फीस भी चाहिए हमको, AC वेसी लगाया है हमने ऑफिस अपने कोचिंग में, तो मेंटेनेंस फीस लेंगे हम उनसे 50,000 का। ये टोटल करके उसका फीस आया 2.25 लाख का। अब इस पर GST कैसे लगेगा? फिर GST लगाएंगे हम, यहाँ कर दोगे। GST लगाने के लिए हम GST लगेगा सिर्फ, टोटल फीस इसकी है, GST लगेगा, टैक्सेबल अमाउंट जो है हमारा वो है 1.5 लाख प्लस 50K। क्यों? बुक्स पे GST नहीं लगा सकते। तो ये हमारा हुआ 2 लाख का, GST हमारा हुआ 18%, 2,36,000 का, 36,000 GST हमारा हुआ 36,000 का। टोटल वैल्यू होगी हमारी 2.36K प्लस 25K बुक्स वाला। टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी हमारी कितने? 2.61
आफ्टर चार्जिंग GST। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो ख़त्म होता है यहीं पे। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।